देश के कई हिस्सों में दंगा फैलने की वजह क्या है और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्वोत्तर प्रदेश त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव कायम हुआ है वो परेशान करने वाला है। पूर्वी बांग्लादेश की सीमा से लगे त्रिपुरा में एक हफ्ते से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमले और तोड़फोड़ के कई मामले सामने आए हैं। मंगलवार को कुछ मस्जिदों में तोड़फोड़ की खबरें भी आई, जिससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मस्जिदों पर हमले की अफवाह फैलाई गई थी। फिलहाल हालात संभालने के लिए बुधवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। त्रिपुरा पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। पुलिस का दावा है कि दोनों समुदायों के नेताओं से बात कर हालात को काबू कर लिया गया है। गौरतलब है कि त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। बांग्लादेश से भी बहुत से हिंदू यहाँ आकर बस गए हैं। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने साजिशन सांप्रदायिक हिंसा भड़काई और हिंदुओं को अपने निशाने पर लिया, त्रिपुरा में हुई ये हिंसा उसी की प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। वैसे एक्शन का रिएक्शन का डरावना एग्जाम्पल 2002 में गुजरात में भी दिया गया था। इसके बाद कभी मुजफ्फरनगर, कभी दिल्ली में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया दोहराई जाती रही है। आज़ादी के पहले से सांप्रदायिक हिंसा की आग में भारत कई बार झुलस चुका है और हर बार जख्मी होने के बावजूद हम इलाज की पहल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंसा की आग को भड़काने में राजनीति को घी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुख की बात है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हिंसा की गई, उसमें उनके बचाव में वहाँ की सरकार फौरन खड़ी हो गई। शेख हसीना ने न सिर्फ इन हमलों की निंदा की, बल्कि दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की बात कही। सरकार उन हिंदू परिवारों से मिली जिनके ऊपर अत्याचार हुआ। इस मामले में 70 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई और मुख्य संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब सरकार इस तरह की फौरन कार्रवाई करती है तो पीड़ितों में एक भरोसा बनता है कि उनका साथ देने के लिए सरकार आगे आएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये अफसोस की बात है कि भारत के पीड़ितों में यह भरोसा कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ दोषियों को राष्ट्रवाद की दुहाई देकर बचाया जाता है और बेगुनाहों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। चिंता की बात यह है कि अब दूसरे देशों में हो रही घटनाओं के आधार पर अपने नागरिकों को निशाने पर लिया जा रहा है और ऐसी घटनाओं को रोकने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी साफ दिख रही है। बांग्लादेश की घटना के विरोध में त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद ने रैली और जुलूस निकाले, जिसके बाद यह हिंसा भड़की। जमाते उलमा हिंद की तरफ से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को दी गई एक याचिका के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच जैसे हिंदू संगठनों ने राजधानी और राज्य के दूसरे शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, जो कथित तौर पर स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ आक्रोश में बदल गए। जबकि वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि हमला उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि उल्टे मस्जिद और पास के घरों से उन पर पत्थर फेंके गए। किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा के बाद इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि पहला वार किसने किया। यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि रैली करने वालों ने स्थानीय मुसलमानों को निशाना बनाया या मस्जिद की ओर से रैली करने वालों पर पहले पत्थर फेंके गए। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि जब सरकार और पुलिस प्रशासन को पता था कि हिंदुओं पर हमले के विरोध में हिंदुवादी संगठन रैली निकालने वाले हैं, तो क्या पहले से सावधानी नहीं बरतनी थी? आग लगने, तोड़फोड़ होने और अफवाह फैलने का इंतजार क्यों किया गया? कोरोना काल की वजह से यूं भी प्रशासन को भीड़ को लेकर एहतियात बरतना चाहिए था, लेकिन भीड़ न सिर्फ इकट्ठा हुई बल्कि उसके पास आगजनी और तोड़फोड़ के सामान भी मुहैया हो गए और भीड़ एक जगह से दूसरी जगह जाती रही। जाहिर है इस नाकामी के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जो माहौल आज त्रिपुरा का बना है, वैसा ही माहौल देश के कई हिस्सों में जानबूझकर बनाया जा रहा है। इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से राजनीतिक फायदा लेने वालों का मकसद सधता है, मगर आखिर में नुकसान जनता का ही होता है। आग हिंदू या मुस्लिम घर देखकर नहीं फैलती, अपने नेचर के मुताबिक सबको जलाती चलती है। इसे रोकने के लिए कंट्रोल और टॉलरेंस के पानी का इंतजाम जनता को ही करना होगा। बोलिए सरकार में फिलहाल इतना ही। इसी तरह झूठ के परतों से सच को जानने के लिए देखते रहिए NIN। नई आवाज, नई परवाज।